अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज हामिद मीर के प्रोग्राम में बैरिस्टर अली ज़फ़र ने आने वाली हुकूमत के बारे में बहुत से इंकशाफात कर दिए। उनका कहना था कि अगर नून लीग ने हुकूमत बना भी ली तो इनकी हुकूमत 4-5 महीने से ज़्यादा नहीं टिक पाएगी और इसके पीछे बहुत सी वजूहात हैं। आइए पहले इनकी गुफ्तगू सुनते हैं, फिर इस पर बात करते हैं। मुस्लिम लीग नून की तरफ से मियाँ शहबाज शरीफ साहब को वज़ारत उज़्मा का उम्मीदवार बनाया गया है और आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने उमर अयूब ख़ान साहब को वज़ारत उज़्मा का उम्मीदवार बना दिया है। तो अब हुकूमत साजी के लिए जोड़ तोड़ शुरू हो चुका है। लेकिन दूसरी तरफ आप ये भी देख रहे हैं कि कल बरोज़ जुमा 16 फरवरी को बहुत सी जमातें पाकिस्तान के मुख्तलिफ़ इलाक़ों में 8 फरवरी के इलेक्शन में धांधली के ख़िलाफ़ वो मुज़ाहरा करेंगी, जबकि हफ्ते के दिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने भी मुज़ाहरों का ऐलान कर दिया। तो ये जो धांधली के ख़िलाफ़ एक तहरीक है, ये कामयाब होगी या नहीं होगी, ये बड़ी अहम बात है। और तहरीक इंसाफ अगर अपना वज़ीर आज़म का उम्मीदवार सामने ला रही है तो वो नंबर कैसे पूरे करेंगे, ये भी बड़ा अहम सवाल है। बैरिस्टर अली ज़फ़र साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा और मारूफ कानूनदान हमारे साथ मौजूद हैं। अली ज़फ़र साहब, आपसे ये सवाल करूँगा कि कल कराची में जमात इस्लामी जो है वो योम स्याह मना रही है। कल हैदराबाद में GDA और JUI का मुज़ाहरा हो रहा है और कल ही बलूचिस्तान में भी मुख्तलिफ़ पार्टियां जो हैं वो मुज़ाहरा कर रही हैं। लेकिन आपकी पार्टी ने ऐलान किया कि हम हफ्ते को यानी परसों मुज़ाहरा करेंगे। तो क्या इसका मतलब ये नहीं है कि धांधली के ख़िलाफ़ जो जमातें शोर मचा रही हैं उनकी आपस में कोऑर्डिनेशन नहीं है? जी देखें, ये कोऑर्डिनेशन हामिद मीर साहब डेवलप हो जाएगी आहिस्ता आहिस्ता, क्योंकि एक तरह से ये एक दिन की प्रोटेस्ट नहीं होगी, ये कंटिन्यूस प्रोटेस्ट का इरादा है। और ये भी हमें आज मेरी मुलाकात हुई थी इमरान खान साहब से और उन्होंने ये कहा है कि जितनी भी जमातें प्रोटेस्ट करना चाहती हैं या जितनी भी पार्टीज़ जो हैं वो इस धांधली के ख़िलाफ़ उठना चाहती हैं और मुज़ाहरे करना चाहती हैं, आप उनके साथ रब्ता करें। और उस रब्ते के लिए एक कमेटी भी फॉर्म हो गई है। तो यकीनी तौर पे कल जो जमातें कर रही हैं उनको हम उनके साथ रब्ता करेंगे। परसों PTI ने प्रोटेस्ट करनी है और उसके बाद ये फिर एक बार मोमेंटम इसका जिस तरह बढ़ता जाएगा उस तरह जितनी पार्टीज़ इसमें शामिल होना चाहती हैं उनके साथ भी मुज़ाकरात होते रहेंगे। जो इस वक्त फ़ैसला हुआ है वो यही है कि इस धांधली के ख़िलाफ़ शायद कानूनी जंग तो अपनी जगह चलती रहेगी, लेकिन उसमें वक्त लगेगा। इन द मीन टाइम जो आपका सियासी मैदान है उसको खाली नहीं छोड़ना चाहिए। अच्छा। और अगर बाकी पार्टीज़ ने फ़ैसला किया है कि हम इसका मुकाबला करेंगे पॉलिटिकल फ्रंट पे भी, सियासी मैदान में भी, तो PTI उसके पीछे नहीं रहेगी। अच्छा अली ज़फ़र साहब, अब सवाल ये पैदा होता है कि हुकूमत कोई भी बनाए, मुस्लिम लीग नून बनाए या आप बनाए, क्या वो हुकूमत जो है वो देर पा साबित होगी? क्या वो हुकूमत पाकिस्तान में स्टेबिलिटी ला सकेगी? क्योंकि किसी के पास भी अभी तक सिंपल मेजॉरिटी नहीं है। जी देखिए, मेरी नज़र में तो जो इस वक्त फिगर्स हैं आपके सामने जिस तरह मैनेज किए गए हैं, मुख्तलिफ़ पार्टीज़ का एक किसी की भी एब्सोल्यूट मेजॉरिटी नहीं और एक कोलिशन गवर्नमेंट की तरफ जा रहे हैं या एक सपोर्ट मुख्तलिफ़ पार्टीज़ की लेके हुकूमत बनाई जा रही है। मुझे तो नहीं नज़र आता कि ये 6 महीने से ज़्यादा चल सकेगा निज़ाम, क्योंकि पॉसिबल ही नहीं है। इतने बड़े क्राइसिस हैं, इतनी बड़ी फ़ैसले करने हैं, उसके लिए आपको चाहिए एक ऐसी जमात जो कि मेजॉरिटी जिसके पास हो और जिसके पास मैंडेट हो लोगों का, जिसके पास लेजिटिमेसी हो, जिसको लोग चाहते हों, फिर वो हुकूमत में आएंगे तो वो इस तरह की जो फ़ैसले हैं जो करने इस वक्त आने वाले हैं फ़ैसले करने के लिए, वो उन फ़ैसलों को कौम भी एक्सेप्ट करेगी, वो फ़ैसले हुकूमत कर भी सकेगी और फिर उससे हमारा आगे जाके प्रोग्रेस हो सकेगा। अगर आपने हुकूमत इस तरह की बनाई तो पहली बात तो ये है कि उनके पास लेजिटिमेसी नहीं होगी इस किस्म के इलेक्शन के बाद। नंबर 2, लोगों का मैंडेट नहीं होगा, लोग उस पर यकीन नहीं करेंगे, एतमाद नहीं करेंगे, इंटरनेशनल दुनिया उस पर एतमाद नहीं करेगी, वो फ़ैसले नहीं कर सकेगी जो फ़ैसले करने की ज़रूरत है। तो उसके बग़ैर इस सारे माहौल में किसी सूरत में 6 महीने से ज़्यादा मेरी नज़र में ये हुकूमत नहीं चल सकेगी।
तो ये इस किस्म का अनफॉर्चुनेट सिचुएशन हो गई है। लोगों ने अपना वोट ज़रूर दिया, लोगों ने एक पार्टी को चुना, वो नज़र आ रहा है सबको, लेकिन बदकिस्मती से जो प्री पोल रिगिंग तो अपनी जगह थी, जो पोस्ट पोल रिगिंग हुई है, जो फॉर्म 45 को तब्दील किया गया, फॉर्म 47 इशू किए गए, फॉर्म 49 जल्दी से इशू कर दिए गए, ये सारा जो मामला है ये लोगों से छुपा नहीं रहा। अच्छा। और इसलिए मैं कहता हूँ कि ये 6 महीने से ज़्यादा मेरी नज़र में ये हुकूमत, इस तरह की हुकूमत नहीं चल सकेगी। अच्छा, ये जो आप हो सकता है ये जो आप 6 माह वाली बात दोबारा इलेक्शंस कराने पड़े। आप जो 6 माह वाली बात कर रहे हैं, इसमें मैं एक आर्गूमेंट ये दिया जा रहा है कि तहरीक इंसाफ जो है वो कह रही है जी कि सिलेक्शन में बड़ी धांधली हुई है। तो आपके सख्त मुखालिफ थे जहांगीर तरीन, वो इलेक्शन हार गए, परवेज़ खटक साहब इलेक्शन हार गए, हमारे साथ मौजूद हैं खुर्रम दस्तगीर साहब भी हार गए, नदीम अफजल चंद साहब भी हार गए, ख्वाजा साद रफ़ीक, जावेद लतीफ़, राना सनाउल्ला, मैं बहुत सी मिसालें दे सकता हूँ, नवाज शरीफ साहब मानसहरा से हार गए। तो अगर हर जगह पे धांधली हुई है तो फिर ये लोग कैसे हार गए? जी देखिए, मेरी नज़र में जो मैं इसको कैलकुलेट करता हूँ, हर जगह शायद धांधली नहीं हुई। एम ये थी कि किसी तरह से जो PTI है उसको 90 या 100 से ज़्यादा सीटें ना दी जाएं और बाकी पार्टीज़ को दी जाएं, ताकि एक इसी तरह का माहौल हो कि PTI हुकूमत ना बना सके सेंटर में और जो सबसे बड़ा सूबा है पंजाब में, और दूसरी जो पार्टीज़ हैं वो बना सकें। उसके लिए फिर सिलेक्टिव जो सीटें थीं वहाँ धांधली शायद की गई और वहाँ से जो सिटिंग या जो विनिंग कैंडिडेट्स थे उनको हटाया गया और दूसरों को लाया गया। तो इसलिए ये नहीं आप कह सकते कि 100% हर सीट पे ही धांधली हुई। मेरी नज़र में सिलेक्टिव सीट्स पे धांधली हुई। नाज़रीन, जैसा कि आपने बैरिस्टर अली ज़फ़र की गुफ्तगू सुनी कि जिस तरह से PTI को अवाम ने सपोर्ट किया और भरपूर तरीके से वोट डाले, पूरे जोशो वलवले से अपने घरों से निकले और इमरान खान को सपोर्ट किया और इमरान खान को वोट डाले और PTI के उम्मीदवारों को जितवाने में अपना भरपूर हिस्सा डाला। अब नून लीग और इनके सहूलतकारों को पहले ही इस बात का इदराक हो चुका था कि अगर इन्होंने भरपूर धांधली ना की या इन्होंने वोट्स पर डाका ना डाला तो ये नहीं जीत पाएंगे। तो इमरान खान 2/3 मेजोरिटी से भी ज्यादा सीटें ले जाएगा, जो नून लीग और इनके सहूलतकारों के लिए डरावने ख्वाब की तरह था। लिहाजा इनकी तरफ से पूरी एफर्ट लगाकर धांधली की गई। नाज़रीन, ये जो कहते हैं कि अगर इलेक्शन फ्री एंड फेयर हुए हैं तभी तो साद रफीक, राना सनाउल्लाह और जावेद लतीफ दीगर नून लीग के रहनुमा हार गए हैं। नाज़रीन, इसके पीछे की वजह यही है कि अवाम ने PTI को वोट ही इतना डाला कि ये हार गए। अगर इनको भी जितवा दिया जाता तो इलेक्शन की जो 1 से 8% क्रेडिबिलिटी थी वो भी बाकी ना रहती और पूरी दुनिया की तरफ से बड़ा सख्त रद्देअमल सामने आता। रद्देअमल तो अभी भी सामने आ रहा है, लेकिन अभी भी कुछ ना कुछ नाम नेहाद जमहूरियत या नाम नेहाद इलेक्शंस का नाम बाकी है। दूसरी तरफ जहां से ये लोग हारे, इसके पीछे एक वजह ये थी कि साद रफीक, राना सनाउल्लाह और जावेद लतीफ हारने की एक वजह ये भी थी कि एस्टैब्लिशमेंट ने इन हलकों में धांधली नहीं की और इनको इनके हाल पर छोड़ दिया, क्योंकि ये माजी में भी एस्टैब्लिशमेंट के खिलाफ प्रोपेगेंडा करते रहे हैं। लिहाजा अवाम ने खुद ही इनका एहतसाब कर लिया। दूसरी तरफ शहबाज शरीफ जो ताकतवर लोगों की चापलूसी करते हैं, बूट पॉलिश करते हैं। शहबाज शरीफ जैसे नून लीग में चापलूस और बूट पॉलिश मौजूद हैं। शहबाज शरीफ के उम्मीदवार जिस हल्के में भी थे उन सबको धांधली करके फुल सपोर्ट करके जितवा दिया गया, क्योंकि सहूलतकारों को शहबाज शरीफ जैसे चापलूस और बूट पॉलिश ज्यादा पसंद है बनिस्बत राना सनाउल्लाह, जावेद लतीफ जैसे लोगों के। नाज़रीन, पूरी दुनिया इन नाम निहाद इलेक्शंस को रिजेक्ट कर चुकी है और अवाम भी रिजेक्ट कर चुकी है। इन इलेक्शंस को अवाम मुस्तरद कर चुकी है और अवाम की एक ही डिमांड है, या तो इन इलेक्शंस को दोबारा करवाया जाए या फिर इन इलेक्शंस की दोबारा से रीकाउंटिंग करवाई जाए और मुंतखब उम्मीदवारों के असल नताइज को सामने लाया जाए। नाज़रीन, आपके इस बारे में क्या राय है? कॉमेंट में जरूर बताइएगा। अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।